अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कंसेप्ट ऑफ मोल पढ़ा था, तो आज हम इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए पार्ट है 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले कंसेप्ट को रिवाइज कर लें। हमने पढ़ा था कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो 1 मोल एटम्स हैं, चाहे वो 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं, या 1 मोल फार्मूला यूनिट्स हैं, कुछ भी है, 1 मोल के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो सबसे पहले हम सोडियम और यूरेनियम इनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फार्मूला है mass given in ग्राम्स। ग्राम्स में हमेशा आपने मैस लेना है ओवर मोलर मैस। ठीक है, पे सोडियम का मैस देखें तो कितना दिया हुआ है, 23 ग्राम गिवन है। ठीक है, ग्राम्स में ही है, और हमें पता है कि सोडियम का मोलर मैस भी 23 ग्राम ही होता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 23 ग्राम। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो हैं सोडियम के कितने आ गए, 1 मोल। इसी तरह से अगर हम यूरेनियम की देखें तो यहाँ पे अब मैं n इज इक्वल्स टू मैं m ओवर m लिख रही हूँ। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मैस, एंड कैपिटल m स्टैंड्स फॉर मोलर मैस। आपने भी एग्जाम्स में, जब आपके पास टाइम कम होगा, तो आपने ज़रूरी नहीं है कि इसकी पूरी पूरी स्टेटमेंट्स लिखें, आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैस कितना है यूरेनियम का, 238 ग्राम, और हमें पता है कि यूरेनियम का मोलर मैस भी 238 ग्राम ही होता है। ठीक है, तो इसके भी कितने आ गए, 1 मोल। सही है, यानी कि 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम इज इक्वल्स टू 1 मोल एंड 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू 1 मोल। और हमें पता है कि किसी भी चीज़ के 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 1 मोल ऑफ सोडियम किसके इक्वल है, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। सही है, तो इसका मतलब कि कितने एटम्स हैं इसके अंदर सोडियम के, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है। सही है, सिमिलरली 1 मोल ऑफ यूरेनियम के अंदर, 1 मोल ऑफ यूरेनियम के अंदर भी कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है। तो यहाँ से हमारे पास जो है ना, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने का फॉर्मूला भी निकल आता है। तो जब भी हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं किसी भी चीज़ के, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने हैं, तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है कि जब भी हमने किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने हैं, या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से जो है क्या पता चलता है हमें कि सोडियम और यूरेनियम दोनों का मैसेज डिफरेंट है, मोलर मैसेज भी डिफरेंट है, बट दे हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स। तो हमने अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन एटम। मैग्नीशियम और कार्बन एटम गिवन है यहाँ पे। सही है, तो अगर हम सपोज कर लें कि हमारे पास मैग्नीशियम का भी 1 मोल है और कार्बन का भी 1 मोल है, तो हम बता सकते हैं कि इनमें से हैवियर कौन है, क्योंकि यहाँ तो ना तो हमें नंबर ऑफ मोल्स बताए गए हैं, ना हमें मैसेज दिए गए हैं, और ना ही हमें मोलर मैसेज दिए गए हैं। पूछा गया है मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन एटम, तो हमें इनके मोलर मैसेज तो ऑलरेडी पता है, कार्बन का भी पता है, मैग्नीशियम का भी पता है। हम इनके नंबर ऑफ मोल्स सपोज कर लेते हैं और मैसेज हम निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मैस ओवर मोलर मैस। तो यहाँ से हम मैस को कैलकुलेट कर सकते हैं ना, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मैस इन ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सोडियम मैग्नीशियम के, 1, और मोलर मैस मैग्नीशियम का होता है 24, कार्बन का होता है 12 ग्राम। सही है, कार्बन का मोलर मैस होता है 12 ग्राम और मैग्नीशियम का 24, तो यहाँ पे हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से हम कार्बन का भी यहाँ पे मैस फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मैस से, 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय 12, तो कितना मैस आ गया, 12 ग्राम। मैस ऑफ कार्बन कितना आ गया, 12 ग्राम। सिमिलरली मैस ऑफ मैग्नीशियम आ जाता है 24 ग्राम। तो इट्स मीन कि मैग्नीशियम जो है दैट इज़
ट्वाइस हैवियर देन कार्बन एटम। कार्बन का मैस है 12 ग्राम और मैग्नीशियम का मैस है 24 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने कंसेप्ट यूज़ करना है प्रीवियस लेक्चर से कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है बट नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट है। लास्ट लेक्चर में हमने वाटर की एग्जांपल पढ़ी थी। अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर जो है, अगर मैं इसका 1 मोल लेती हूँ तो 1 मोल वाटर का जो मैस है दैट इज़ 18 ग्राम। अगर मैं 1 मोल के अंदर देखूं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो दैट इज़ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। बट अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 1 मोल वाटर है, बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो मुझे पता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, टोटल 3 एटम्स हैं। तो इट्स मीन अगर मेरे पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं तो इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, सोचें इस चीज़ को ना, थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर करें कि अगर एक मॉलिक्यूल है वाटर का, उसके अंदर 3 एटम्स हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स होंगे, हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, सही है। तो यही कंसेप्ट यूज़ किया करना है हमने इस क्वेश्चन के अंदर भी कि ग्लूकोज और सुक्रोज 2 मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे बट उनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट होंगे। तो ऐसा कैसे? तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, और अगर मैं सुक्रोज की बात करूँ तो ये होता है C12H22O11। जी, अब सबसे पहले ना हम इनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं। N इज इक्वल्स टू मैस ओवर मोलर मैस, और यहाँ पे भी सिमिलर। ग्लूकोज का मैस कितना है, 180 ग्राम गिवन है, और इसका अगर मोलर मैस आप कैलकुलेट करेंगे ना तो वो भी 180 ही आएगा। जैसा कि कार्बन का होता है 12 और टोटल 6 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 और टोटल 12 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का मोलर मैस होता है 16 और टोटल ऑक्सीजन है हमारे पास 6। इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 180 ग्राम। सही है। सिमिलरली सुक्रोज के केस में देखें तो 12 कार्बन हैं, ठीक है, और 12 ही कार्बन का मोलर मैस होता है, सही, प्लस हाइड्रोजन का मोलर मैस होता है 1 और टोटल 22 हाइड्रोजन हैं, प्लस ऑक्सीजन का मोलर मैस होता है 16 और टोटल ऑक्सीजन है 11। तो हम 11 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 342 ग्राम। सही है। मोलर मैस भी कितना आएगा, 342 ग्राम ही। जो गिवन मैस है वो भी 342 ग्राम है, और जो मोलर मैस है वो भी 342 ग्राम है। सिमिलरली यहाँ पे गिवन मैस भी 180 है और मोलर मैस भी 180 है। तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 मोल के, और ये भी 1 मोल के। ठीक है। और हमें पता है कि 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड सुक्रोज मॉलिक्यूल्स, तो 1 मोल ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर कितने टोटल मॉलिक्यूल्स हैं, एवोगैड्रोस नंबर। और यहाँ भी 1 मोल सुक्रोज के अंदर कितने टोटल सुक्रोज हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ सुक्रोज। ठीक है। अब हमें पता है कि एक ग्लूकोज के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल हैव 24 एटम्स। ठीक है, 24 एटम्स। और अगर मैं एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो इसके अंदर कितने एटम्स होंगे, 24 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। सही है। इसी तरह से सुक्रोज के केस में 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज 45 एटम्स। ठीक है। तो अगर मैं एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लूँ तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, 45 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कम आएंगे। ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे हम 45 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दोनों के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है, दोनों के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, बट बोथ हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स इन देम। एक के अंदर 24 इंटू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स हैं और दूसरे के अंदर 45 इंटू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स है। क्लियर।